क्या आपने कभी सोचा है कि कर्पूर गौरम मंत्र का असली अर्थ क्या होता है और आखिर क्यों हर आरती के बाद इस मंत्र को बोला जाता है? नमस्कार दोस्तों, द हिडन मिथोलॉजी के आज के एपिसोड में हम उस रहस्य को उजागर करेंगे जो हजारों सालों से इस मंत्र में छिपा है। हम आपको बताएंगे इस मंत्र का अर्थ, जिससे आपको ज्ञात होगा यह सिर्फ एक मंत्र नहीं है, यह मृत्यु के भय से मुक्ति का सबसे शक्तिशाली कवच है। वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि कैसे यह मंत्र आपके जीवन से नकारात्मकता को पल भर में जलाकर राख कर सकता है। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस मंत्र का अर्थ जानने से पहले आइए जानते हैं इस मंत्र के उत्पत्ति की रहस्यमयी कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए पहुँचे तो उनके साथ उनकी विशिष्ट बारात थी, जिसमें भूत प्रेत, अघोरी और नंदी जैसे गण शामिल थे। शिव जी स्वयं भी भस्म रमे हुए बाघ की खाल धारण किए हुए थे। शिव जी के इस डरावने और उग्र रूप को देखकर माता पार्वती की माता मैना देवी अत्यंत भयभीत हो गईं। उन्हें लगा कि एक ऐसा शमशानवासी योगी उनकी सुकोमल पुत्री के लिए क्या सही वर है। तब भगवान विष्णु ने माता मैना के मन से डर निकालने और शिव जी के असली रूप को प्रकट करने के लिए इस दिव्य मंत्र का गान किया था। भगवान विष्णु ने इस स्तुति के द्वारा संसार को यह समझाया कि जिसे हम उग्र या डरावना देख रहे हैं वह असल में क्या है। भगवान विष्णु ने कहा, शिव जी भस्म लगाते हैं, इसलिए वे काले या गंदे नहीं हैं, बल्कि कपूर की तरह श्वेत, उज्जवल और शुद्ध हैं। वे करुणावतारम हैं, यानी उनके जैसा दयालु इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। वे संसार सारम हैं, यानी पूरी सृष्टि उन्हीं में समाई हुई है। विष्णु जी की इस स्तुति के बाद महादेव का अत्यंत दिव्य और मनमोहक रूप प्रकट हुआ, जिससे माता मैना का सारा संशय और भय मिट गया। चलिए अब इस अद्भुत मंत्र के अर्थ को गहराई से समझते हैं। यह मंत्र यजुर्वेद का एक अत्यंत दिव्य श्लोक है। कर्पूर गौरम अर्थात कपूर की तरह गोरे वर्ण वाले। अब आप कहेंगे कि शिव तो भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं, उनका शरीर राख की तरह धूसर है, फिर उन्हें कपूर के समान गोरा क्यों कहा गया है? यही वो रहस्य है दोस्तों। कपूर की विशेषता क्या होती है? वह जलता है, सुगंध फैलाता है और अंत में बिना कोई अवशेष छोड़े शून्य में विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह महादेव संसार के अहंकार, दुखों और अज्ञानता को जलाकर भक्तों के जीवन में ज्ञान और मोक्ष की सुगंध फैलाते हैं। वे सफेद हैं क्योंकि वे शुद्धतम ऊर्जा हैं, बिना किसी दाग के। करुणावतारम अर्थात जो दया के और करुणा के साक्षात अवतार हैं, जिनका हृदय दया और करुणा से भरा हुआ है। संसार सारम अर्थात जो इस समस्त संसार का सार है। भुजगेंद्र हारम अर्थात जो सांपों के राजा वासुकी को हार की तरह गले में धारण करते हैं। सदा वसंतम हृदया रविंदे, इसका अर्थ है जो हमेशा मेरे हृदय रूपी कमल में निवास करते हैं। भवम भवानी सहितम नमामि अर्थात मैं उन महादेव को जो अपनी भवानी के साथ हैं नमन करता हूँ।
इस प्रकार इस मंत्र का संपूर्ण अर्थ है, जो कपूर जैसे गोरे वर्ण वाले हैं, जो करुणा के साक्षात अवतार हैं, जो इस संसार का असली सार हैं और जो अपने गले में सर्पराज का हार पहनते हैं, वे भगवान शिव माता पार्वती के साथ मेरे हृदय कमल में हमेशा निवास करें। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि शिव बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं। आरती के बाद जब हम यह मंत्र गाते हैं तो हम यह प्रार्थना करते हैं कि जैसे कपूर जलकर खत्म हो जाता है, वैसे ही हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर का डर और हमारे भीतर की नकारात्मकता भी जल जाए। जब हम यह मंत्र गाते हैं तो हम शिव और शक्ति दोनों का आह्वान करते हैं, क्योंकि भवानी के बिना शिव शून्य है और शिव के बिना भवानी निराकार हैं। अब आइए जानते हैं कि आखिर क्यों कहा जाता है इस मंत्र को रोज सुनना या गाना चाहिए। क्योंकि यह मंत्र मृत्यु के डर को मिटाता है। अगर आप डिप्रेशन या नेगेटिव विचारों से घिरे हैं तो यह मंत्र आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। जब आप हृदयारविंदे कहते हैं तो आपका ध्यान आपके दिल पर केंद्रित होता है, जिससे मन शांत होता है। तो दोस्तों, यह थी कर्पूर गौरम मंत्र के पीछे की कहानी। एक ऐसा मंत्र जो हमें याद दिलाता है कि भले ही जीवन में कितने भी दुख क्यों ना हो, शिव हमेशा हमारे साथ हैं। शायद अब जब आप यह मंत्र बोलेंगे तो आपका नजरिया बदल चुका होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। और ऐसे ही शास्त्रों के छुपे हुए रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिडन मैथोलॉजी को। जय महाकाल।